जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर के साथ झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक रांची के द्वारा संचालित नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन यानी NTSE के आंसर की को उसके आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो वह 19 फरवरी तक साक्ष्य के साथ ntse.jek@gmail.com पर आवेदन किया जा सकता है। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग यानी JPSC के द्वारा कुल 252 पदों के लिए 4 सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए स्नातक उत्तीर्ण उम्मीदवारों से 15 मार्च 2021 से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। आयोग ने सोमवार को फॉर्म का फॉर्मेट भी इसके आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। परीक्षा शुल्क 16 मार्च की रात 11 बजे तक जमा की जानी है। वहीं आयोग के द्वारा 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा के प्रारंभिक परीक्षा 2 मई 2021 को लेने का निर्णय लिया गया है, जबकि इसकी मुख्य परीक्षा सितंबर 2021 के चौथे सप्ताह में लेने की संभावना है। बताते चलें कि अधिकतम उम्र सीमा का निर्धारण 1 अगस्त 2016 से तथा न्यूनतम उम्र सीमा का निर्धारण 1 मार्च 2021 से किया गया है। इधर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के द्वारा वर्ष 2025 तक प्रत्येक वर्ष कार्मिक वर्ष में प्रश्नों और विषय वस्तु को समझ और परख के अनुरूप बनाने के लिए इसके डिजाइन में संशोधन किया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ने लोकसभा में यह जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि CBSE ने अंग्रेजी, गणित और विज्ञान विषयों में साप्ताहिक और मासिक आधार पर रचनात्मक सोच संबंधित पाठों को उपलब्ध कराया जाएगा। इधर राज्य के श्रम नियोजन और प्रशिक्षण मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता ने शुक्रवार को एम्प्लॉयमेंट पोर्टल, नियुक्ति पोर्टल और अन्य आवश्यक मोबाइल एप्लीकेशन का लोकार्पण किया। उन्होंने राज्य के ITI कौशल विकास और नियोजनालय को अपने स्तर पर सहयोग करने का आश्वासन दिया। साथ ही मंत्री श्री भोक्ता ने कहा कि राज्य में बेरोजगारों की संख्या को कम करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा लगातार उचित कदम उठाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट भवन सभागार में PSU और विभागीय पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की गई है, जिसमें ITI का प्रशिक्षण वर्तमान जरूरत के हिसाब से राज्य के युवाओं को प्रदान किया जाएगा। इधर रांची विश्वविद्यालय के प्रशासन के द्वारा 4 नए कॉलेजों में स्नातक के लिए कला, विज्ञान और वाणिज्य स्ट्रीम में नामांकन को लेकर 25 फरवरी तक चांसलर पोर्टल को फिर से खोल दिया गया है, जिसमें मॉडल डिग्री कॉलेज बानो, वीमेंस कॉलेज सिमडेगा, मॉडल डिग्री कॉलेज घाघरा और वीमेंस कॉलेज लोहरदगा शामिल हैं। इधर राज्य के स्कूलों में अब प्रैक्टिकल क्लास के लिए अलग से शिक्षकों की नियुक्ति किया जाएगा। राज्य के कुल 2237 हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के स्कूलों में लैब टेक्नीशियन के पद के लिए भर्ती किया जाएगा। बताते चलें कि राज्य के स्कूलों में जब तक अस्थायी रूप से लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति नहीं की जाती, तब तक राज्य के स्कूलों में संविदा के आधार पर ही नियुक्ति किया जाएगा। इधर राज्य के राजेंद्रा मेडिकल ऑफ इंस्टीट्यूट यानी रिम्स के डेंटल मेडिकल इंस्टीट्यूट रांची के BDS पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में नामांकन को लेकर स्टेट मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। नीट परीक्षा 2020 के परीक्षा फल के आधार पर ही मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 14 फरवरी को निर्धारित किया गया है। वहीं 15 फरवरी को फाइनल स्टेट मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। मेरिट लिस्ट में शामिल अभ्यर्थी 16 फरवरी को सीट आवंटन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और अपनी चॉइस दे सकेंगे। इधर राज्य के नेशनल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन रांची की ओर से राज्य के सभी स्कूलों को प्री नर्सरी कक्षा से जल्द स्कूल खोलने को मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही राज्य के गवर्नर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और राज्य के CM श्री हेमंत सोरेन को भी ज्ञापन सौंपा गया। एसोसिएशन ने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित छोटे निजी स्कूलों में गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल खरीदने की क्षमता नहीं है। उन स्कूलों के बच्चों के पठन पाठन पूर्ण रूप से बंद है। साथ ही एसोसिएशन ने कहा कि कोरोना का कहर काफी धीमा हो गया है, इसीलिए राज्य के स्कूलों को जल्द से जल्द खोलने की अनुमति प्रदान किया जाए। इधर JEE मेंस परीक्षा मई महीने में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को
24 मई की परीक्षा में छूट दिया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों को उस दिन सीबीएसई 12वीं की परीक्षा है, सीबीएसई के एग्जाम शेड्यूल में 24 मई को बायोलॉजी विषय की परीक्षा निर्धारित किया गया है। हालांकि जेईई मेंस परीक्षा में छूट पाने के लिए अभ्यर्थियों को 12वीं का रोल नंबर और बोर्ड का नाम की जानकारी एनटीए को देनी होगी। यह जानकारी जेईई मेंस मई के लिए आवेदन करते समय ही देनी होगी। जेईई मेंस मई के लिए आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया 3 से 12 मई तक चलेगी। बताते चलें कि जेईई मेंस मई की परीक्षा 24 से 28 मई तक संचालित होगी। इधर राज्य के +2 स्कूलों में छात्र संख्या और शिक्षकों के पदस्थापन में भारी अंतर है। जिन विषयों में राज्य के हजारों विद्यार्थी नामांकन कराते हैं, उनमें शिक्षकों के पद अब तक सृजित नहीं हुए हैं। वहीं जिन विषयों में विद्यार्थी ही नहीं हैं, उनमें शिक्षकों की संख्या भारी मात्रा में है। यह स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा तैयार किए गए रिपोर्ट के आधार पर खुलासा हुआ। इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार के द्वारा उक्त विसंगतियों को दूर करने की योजना तैयार की जा रही है। धन्यवाद। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो फिलहाल आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप शिक्षक या अभिभावक हैं तो आप हमें कमेंट कर बताएं कि आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, जिसके आधार पर हम आपके लिए अगला अपडेट्स ला सकें। हमारे हौसला को अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।